हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग में। मैं हूँ पारुल और आज है 7 जनवरी और मैं अभी फ्री हो के आई हूँ। नहा धो के बच्चे को नहलाया था उसको। तो आज हमारे ननिया ससुर हैं, उनके हैं आज पुए, तो मैं वहाँ जाऊँगी आज। तो अभी मैं जा रही हूँ थ्रेडिंग बनवाने, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई हैं, ग्रोथ हो गई है इनकी, तो मुझे ये थ्रेडिंग बनवानी है। तो मैं भावित के डैडी के पास छोड़ के जाऊंगी और मम्मी पापा सुबह ही चले गए थे। अब मैं जा रही हूँ थ्रेडिंग बनवाने। उसके बाद फिर मैं रेडी होऊंगी। अभी भावित मेरा खेल रहा है अपने डैडी के पास। ज़्यादातर मेरा कहीं आना जाना नहीं रहता है, तो इसलिए मैं बनवाती नहीं हूँ, घर पे ही रहना होता है। तो इसलिए भावित के जन्मदिन पे ही बनवाऊँगी अब सीधा, क्योंकि दिसंबर में 2 तारीख को मेरे कजिन की शादी थी, तो वहाँ गई थी, मैंने वहाँ बनवाई थी। अब मैं सोच रही थी भावित के जन्मदिन अकेले भावित को छोड़ के। भावित खेल रहा है अपने डैडी के साथ। बाय लाला बाय। आईब्रो बनवा के आना पड़ रहा है, ये देखिए मैं अकेले ही बनवा के आ रही हूँ। भावित कैसा रोने लग रहा है, इसको खेलने की चीज़ें मिल गई। डैडी 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 भावित को टैडी मिल गया है, उससे ही खेलने लग रहा है। और ये अपनी मथुरा वाली बुआ जी पे नहीं आ रहा है, वो बेचारी इतना खिलाने के लिए आ रही हैं बार बार में। देखो 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 जल्दी देखो। गाइस, मैं तैयार होके नहीं खाना खाने गई थी और भावित को साथ में लेके गई थी, और भावित ने वहाँ इतना रोना स्टार्ट कर दिया, बहुत ज़्यादा। बेचारी मथुरा वाली मौसी जी की बेटी हैं, उनका तो इतनी इच्छा थी भावित को खिलाने की, पर भावित पता नहीं किसी के पास गया ही नहीं, रोने लग गया था ये, किसी से नहीं मिला। और जो मौसी जी है ना मथुरा वाली, और उनकी नंद की बेटी आई थी, तो वो भी बहुत मन था। उन्होंने भावित की वीडियो देखी होंगी, तो बोल रही थी कि मामी जी से मिल के जाऊँगी मैं, बुला दीजिए बुला दीजिए। तो मम्मी ने मुझे कॉल किया, मैं गई थी। फिर ये ना वहाँ पे उनके पास भी नहीं आया, रोने लग गया था। तो मैं खाना पीना खा के आ चुकी हूँ, अब भावित को ले आई हूँ। ये रोने लग रहा था वहाँ पे, क्योंकि ये ना हम जब देखता है न्यू चेहरे तो ऐसे ही रोने लग जाता है, भीड़ भाड़ दिखता है तो ये। हाँ, तो मैं वहाँ काफ़ी सारे लोगों से मिली थी मैं, तो मैं वीडियो नहीं बना पाई थी वहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे लोग थे, उनके सामने मुझे थोड़ी हेजिटेशन हो रही थी कि किस तरीके से वीडियो बनाऊँ मैं, तो इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। नहीं तो मैं खाना पीना ये सब की वीडियो बनाती। तो वहाँ मैंने खाया था मटर पनीर की सब्ज़ी थी, रायता था, केसर वाली खीर थी, और पूड़ी थी, पुए थे, और क्या बोलते हैं मिक्स वेजिटेबल्स थी, और आलू का रसा था। आलू आलू की सब्ज़ी थी, मतलब पतली, वो था। ये 4 तरह की सब्जियां थी। और ये भाई साहब इतना रोए कुछ बता नहीं सकती। बाइक पे पापा के साथ आए तब भी रोने लग रहे थे ये मेरा भाभी तैयार होके गया था, वहां पे रोने लग गया ये बाबू। हाँ, क्यों रोए थे आप बताओ? सबको देख के रोने लग गए थे। आप गंदे बच्चे हो, पता है? मासी जी की बेटी बोल रही थी आप गंदे हो, आप उन पे गए नहीं थे। बाय कर दो, चलो बाय कर दो, तो बाय तो कर दो। अरे बाय तो कर दो भाई। ये वहां पे इतना रोया था, इतना रोया, बहुत ज्यादा। बेचारे के मन में रह गई, वो युक्ति के खिलाने के मन में थे, इसी चक्कर में तो उन्होंने बुलाया था मुझे कि भाभी को बुला लो, मैं बेबी को खिलाऊंगी, बेबी की वीडियो देखती हूँ। और ये भाई साहब वहां पे रोने लग गए थे। लो, हाँ बता दो क्यों रोए थे वहां पे, हैं? बताओ। मैंने आपके लिए इतनी मेहनत की, कपड़े वपड़े पहनाए तुम्हें सर्दी में, और तुम हो के वहां रोने लग गए थे, हैं? एक गिलास जरूर लेके आया भावित, ये देखो, वहां से एक गिलास लेके आया ये बच्चा। भावित दिखा दो क्या लेके आए हो। एक गिलास लेके आया है, पानी पिया था इसने, उसको घर तक ले आया। मैं रास्ते में इसको फेंकवा रही थी तो फेंकने नहीं दिया इसने, उसको साथ में लेके आया है अपने। तो गाइस, मैं अब काम करूँगी किचन में, क्योंकि अब खाना तो बनेगा नहीं, खाना इनके लिए वहाँ से आएगा मामा जी के घर से। यही रह गए, बाकी के हम सब लोगों ने तो खा लिया, क्योंकि मैं खा के आ ही रही हूँ, और मम्मी पापा भी वहीं पे खा के आए थे।
तो मैं दूध वगैरह ये गर्म करने रख रही हूँ क्योंकि खाना नहीं बनाना मुझे आज। तो अपने बेबी का काम ख़त्म कर लेती हूँ जब तक, क्योंकि उसके लिए मुझे दूध के लिए गर्म पानी करना पड़ेगा, और भी अदरवाइज बहुत सारी चीज़ें होती हैं बच्चे की। क्योंकि अब तो वो खेलने लग रहा है पापा के पास उसी गिलास से जिसे लेके आया था वो, अपने अपने साथ में ही लेके आया। उसे रास्ते में मुझे गिरने नहीं दिया, मैं उसको उससे छुड़ा रही थी और मैं उसे फेंक रही थी, नहीं फेंकने दिया उसने। भाई साहब को देखो कहीं जाने में कैसे रोते हैं, अब देख लो घर में क्या खेल रहे हैं। इधर देखो, ए क्या कर रहे हो भाभी, क्या कर रहे हो? बुआ जी से मिले थे तुम? अच्छा, क्या बोला था? बाय बोल दो, बाय कर दो सबको, बाय करो बाबू, बाय करो, बाय बाय। अरे बाय कर दो, अरे सर मार रहे हो, बाय करो, कर दो जल्दी करो। बाय बाय हो गई सबसे। गुड नाइट बोल दो, गुड नाइट, गुड नाइट बोलो जल्दी, गुड नाइट बोल दो। गुड नाइट हो गई सबसे, गुड नाइट। प्यारी कर दो, प्यारी कर दो। हाँ किसी करो, किसी सबको जल्दी करो। इतनी ठंड हो रही है कि बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, कहीं जाना बेकार है सर्दियों में। कपड़े वगैरह चेंज करो, वो करो, ये करो, बहुत अटरम झटरम है। सर्दियों में तो कोई कहीं भी नहीं जाए, अपने घर में रहे। मुझे तो, मेरा तो मन नहीं होता है, मुझे तो ऐसे लगता है कि कंबल में से मैं निकलूँ ही नहीं, क्योंकि इतनी सर्दी पड़ रही है इस टाइम बहुत ज़्यादा करके। भाभित को भी हम 1-2 दिन बाद नहलाते हैं सर्दियों में, क्योंकि बच्चा है अभी, वैसे भी बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाता है वो, तो इस चक्कर में हमें उसे एक दिन छोड़ के नहलाते हैं, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है। भाई छोटे बच्चों को मत नहलाया करो आप लोग भी। तो इनके लिए मम्मी घर पे ही खाना ले आई थी, तो पुआ, पूड़ी और 3 तरह की सब्जी और खीर, रायता इसलिए नहीं लेके आई थी क्योंकि ये रायता खाते नहीं है, और सलाद वगैरह ये सब कुछ था वहाँ पे। तो हाँ, मम्मी और पापा ने तो खाया नहीं अब यहाँ पे खाना, क्योंकि वो लोग तो द्वारा खाए आए थे। तो मैंने भी एक पुआ खा लिया और इन्होंने खाना खा लिया, और भावित मेरा अब सो गया है। अब हम लोग सब सोएंगे। सो गाइस, मैं अपना ब्लॉग यहीं पे समाप्त करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस प्लीज़, अपना यूँ ही प्यार बनाए रखिए।